क्या आपने सिर्फ 10th पास किया है और आपका सपना रेलवे में गवर्नमेंट जॉब पाने का है? क्या आप जानना चाहते हैं कि 10th के बाद रेलवे में कौन-कौन सी जॉब मिल सकती है? उनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सिलेक्शन कैसे होता है और सैलरी कितनी मिलती है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि आज हम 10th के बाद रेलवे में मिलने वाली अलग-अलग जॉब्स के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, इंडियन रेलवे में अलग-अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए समय-समय पर रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है, तब भी रेलवे में आपके लिए कुछ अच्छे अवसर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि रेलवे की हर जॉब के लिए सिर्फ 10th पास होना काफ़ी नहीं है। कुछ पोस्ट के लिए 10th पास, कुछ के लिए 10th के साथ ITI और कुछ के लिए 12th डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की, यानी लेवल 1 की। इसके अंतर्गत अलग अलग तरह की पोस्ट हो सकती है, जैसे ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और विभिन्न डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट लेवल की पोस्ट। इन पदों पर काम की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी को रेलवे ट्रैक की देखभाल करनी होती है, किसी को स्टेशन और यार्ड से जुड़ा काम करना होता है, तो किसी को इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सहायता करनी होती है। दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर की जिम्मेदारी रेलवे ट्रैक की सेफ्टी और मेंटेनेंस से जुड़ी होती है। इसमें ट्रैक की जांच करना, खराबियों को ठीक करने में हेल्प करना और यह सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है कि ट्रैक सुरक्षित स्थिति में रहे। यह एक फील्ड जॉब है, इसलिए फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है और कई बार गर्मी, सर्दी या बारिश में भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है। इसके बाद पॉइंट्समैन की बात करें तो यह पोस्ट रेलवे स्टेशन और यार्ड ऑपरेशन से जुड़ी होती है। इसका काम रेलवे पॉइंट्स को ऑपरेट करने, ट्रेन मूवमेंट में सहायता करने और सेफ ऑपरेशंस बनाए रखने में जुड़ा हो सकता है। यह जिम्मेदारी वाली जॉब है, इसलिए इसमें अलर्टनेस, डिसिप्लिन और पूरा फोकस जरूरी होता है। दोस्तों, रेलवे में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे डिपार्टमेंट्स में असिस्टेंट लेवल की पोस्ट भी हो सकती है। इनका काम टेक्निकल स्टाफ की हेल्प करना और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस में सहायता देना हो सकता है। हालांकि सभी असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं होती। कई टेक्निकल पोस्ट में ITI या संबंधित ट्रेड की क्वालिफिकेशन मांगी जा सकती है। अब बात करते हैं रेलवे अप्रेंटिस की। रेलवे के अलग अलग जोन्स और प्रोडक्शन यूनिट्स समय समय पर एक्ट अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकालते हैं। आमतौर पर इसके लिए 10th पास से संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिस्ट और टर्नर जैसे ट्रेड्स के कैंडिडेट्स को अलग अलग वैकेंसीज में मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लें कि रेलवे अप्रेंटिस कोई परमानेंट रेलवे जॉब नहीं है। अप्रेंटिसशिप एक ट्रेनिंग होती है जिसमें तय समय तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है और रूल्स के अनुसार स्टाइपेंड मिल सकता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद परमानेंट जॉब अपने आप गारंटीड नहीं होती। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी या लेवल 1 रिक्रूटमेंट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे स्टेजेज हो सकते हैं। CBT में आमतौर पर मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, CBT के बाद योग्य कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं। रनिंग और वेट उठाकर तय दूरी तक ले जाने जैसी एक्टिविटीज शामिल हो सकती है। इसलिए एग्जाम की तैयारी के साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि कैंडिडेट संबंधित रेलवे पोस्ट के लिए मेडिकली फिट है या नहीं। अलग अलग पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो यह रिक्रूटमेंट और पोस्ट के अनुसार अलग अलग हो सकती है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी कैटेगरी के अनुसार एज लिमिट चेक करिए। सैलरी की बात करें तो लेवल 1 पोस्ट का शुरुआती बेसिक पे 18,000 होता है। इसके अलावा रूल्स के अनुसार डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इन हैंड सैलरी पोस्टिंग, लोकेशन, अलाउंसेज और डिडक्शन के कारण अलग अलग हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट अभी 10th में है या हाल ही में 10th पास किया है, तो सबसे पहले उसे तय करना चाहिए कि वह सीधे 10th बेस्ड लेवल 1 पोस्ट को टारगेट करना चाहता है या 10th के बाद ITI करके टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल वर्क में है तो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सही ट्रेड में ITI करना हेल्पफुल साबित हो सकता है। इससे रेलवे के अलावा दूसरी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है।
दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग में सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन पर ध्यान दीजिए। जनरल साइंस के लिए 10th लेवल तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट समझिए और जनरल अवेयरनेस तथा करंट अफेयर्स की भी तैयारी कीजिए। दोस्तों, रेलवे एग्जाम की तैयारी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि कई स्टूडेंट्स वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं। कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण पहले से बेसिक प्रिपरेशन शुरू करना बेहतर है। रोज़ सुबह ज़्यादा घंटे पढ़ने जरूरी नहीं है, लेकिन रेगुलर स्टडी और प्रैक्टिस जरूरी है। दोस्तों, रेलवे की वैकेंसी चेक करने के लिए संबंधित रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी और इंडियन रेलवे के ऑफिशियल सोर्सेज पर भरोसा करिए। सोशल मीडिया या यूट्यूब से जानकारी मिल सकती है, लेकिन अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए और फेक रिक्रूटमेंट वेबसाइट से सावधान रहिए। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या 10th के बाद टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट लोको पायलट या क्लर्क बन सकते हैं। इन सभी पोस्ट के लिए सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन पर्याप्त नहीं होती। स्टेशन मास्टर के लिए आमतौर पर ग्रेजुएशन चाहिए, जबकि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए निर्धारित टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। क्लर्क और दूसरी कमर्शियल कैटेगरी की पोस्ट में 12th या ग्रेजुएशन लेवल क्वालिफिकेशन मांगी जा सकती है। तो कुल मिलाकर अगर आप 10th पास हैं तो रेलवे में ग्रुप डी या लेवल 1 की एलिजिबल पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसमें ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की कुछ असिस्टेंट लेवल पोस्ट शामिल हो सकती है। वहीं 10th के बाद आईटीआई करने पर रेलवे अप्रेंटिस और कुछ टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि 10th के बाद रेलवे में कौन कौन सी जॉब्स होती है और उनके लिए किस तरह की क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की जरूरत होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही करियर, कोर्स, गवर्नमेंट जॉब और एग्जाम से जुड़े वीडियोज के लिए यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।